हेलो डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स का हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। तो आर्टिकल्स का 3 पार्ट जो है वो डेफिनेट आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करेगा, आर्टिकल द को एक्सप्लेन करेगा। आर्टिकल हमने ज़ीरो आर्टिकल भी कर लिया, हमने आर्टिकल इनडेफिनेट ए एन भी कर लिया। आज हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल करने जा रहे हैं, दैट इज़ द, राइट। द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल जिसको आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, when we talk about a particular person or a thing जो हमने ऑलरेडी मेंशन की हुई है, तो उसके लिए हम द का यूसेज करते हैं। सेंटेंस पढ़िए कि द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। कौन सी बुक जो आपको चाहिए वो आउट ऑफ प्रिंट है, यानी कि यहाँ पे जो लिसनर है और स्पीकर है वो जानते हैं कि किस बुक की बात हो रही है। उस पर्टिकुलर बुक के लिए हम द का यूसेज करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं लेट्स गो टू द पार्क। जब मैंने कहा लेट्स गो टू द पार्क तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लिसनर और स्पीकर दोनों जानते हैं कि किस पार्क की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर यही सेंटेंस कुछ ऐसा होता, आओ शहर में एक पार्क को ढूंढा जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि लेट अस फाइंड अ पार्क इन द सिटी। लेट अस फाइंड अ पार्क, क्योंकि आप कोई पार्क खोजने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है। लेकिन जब मैंने आपको कहा लेट्स गो टू द पार्क, यानी कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है किस पार्क की बात हो रही है। नेक्स्ट आता है आपके पास कि जब सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे तब भी हम द का यूसेज करते हैं। जैसे द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, सारी काउस की बात हो रही है। द हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल, सारे हॉर्सेस की बात हो रही है। द कैट लव्स कंफर्ट, सारी कैट्स की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे अगर कहा जाए अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल तो ये भी सही है, राइट। और अगर कहा जाए कि काउज आर यूजफुल एनिमल्स तो ये भी बिल्कुल सही है, राइट। फिर अगली बात पे आते हैं कि अगर आपके दो नाउन हैं और उनमें से डिफ्रेंशिएट बताना है, डिफरेंट करके बताना है, तो द का यूसेज किया जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ, सॉरी यहाँ पे था कि नहीं नहीं, ये रूल अलग था, मैंने दूसरा रूल एक्सप्लेन कर लिया। कह अगर हम जनरल सेंस में मैन और वुमेन की बात करेंगे, जनरल सेंस में मैन और वुमेन की बात करेंगे, तो हम किसी आर्टिकल का यूसेज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, वुमेन इज एन एपिटोमी ऑफ सेक्रीफाइस। किसी भी आर्टिकल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन मैं ऑर्डिनरी मैन की बात कर रही हूँ, तो मैं ये भी कह सकती हूँ अ मैन इज टॉकिंग मी, राइट। मैं ये भी कह सकती हूँ द मैन इन द रेड टी शर्ट इज माई कोच, ठीक है। तो अगर मैं उस चीज़ को क्या कर रही हूँ, पर्टिकुलराइज कर रही हूँ। अगर जनरल सेंस है तो फिर इसके साथ मैन और वुमेन के साथ आपको कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास रूल आता है ज्योग्राफी से रिलेटेड। अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड देखा जाए तो आप कहीं पे भी ज्योग्राफी लिख रहे हैं, है ना, या फिर पढ़ रहे हैं, तो आप ये पाएंगे कि आप नेम ऑफ द ओशन और सीज के साथ द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पैसिफिक ओशियन, द ब्लैक सी। रिवर्स और कैनल्स के नाम के आगे भी द का यूसेज करते हैं, द गंगा, द नाइल। अच्छा, अगर मैं कहूँ द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, और अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि गंगा इज अ गुड गर्ल, तो बेटा याद रखिए गंगा इज अ गुड गर्ल, यहां पे गंगा के साथ द लगा के पंगा नहीं लेना। यहाँ पे गंगा इज अ नेम, पर्टिकुलर नेम। लेकिन यहाँ पे भी पर्टिकुलर नेम है, लेकिन गंगा की जब मैं बात कर रही हूँ तो गंगा का रेफरेंस किससे आ रहा है? रिवर से आ रहा है। तो जो रिवर है गंगा, उसके आगे द का यूसेज होगा ही होगा। लेकिन अगर किसी का नाम गंगा है फिर द नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ डेजर्ट्स के साथ, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट। नेम ऑफ बेज एंड गल्फ्स के साथ आप द जरूर लगाएंगे, द बे ऑफ बंगाल, द पर्शियन गल्फ। नेम ऑफ आइलैंड्स के साथ आप लगाएंगे द अंडमान, द निकोबार। नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस के साथ आप लगाएंगे द हिमालयाज, द एल्प्स। लेकिन यहाँ पे एक
और पॉइंट नोट करने के लिए है। तो ज्योग्राफी की सेंस हमें समझ में आई कि अगर नेम ऑफ ओशियंस है, रिवर्स है, कैनाल्स है, सी है, डेजर्ट है, बे है, गल्फ है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं या माउंटेन रेंजेस हैं, तो इनके आगे द का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि रे नेम ऑफ द माउंटेन्स, अगर रेंज ऑफ द माउंटेन्स की बात करें, ऐसे रेंज ऑफ द माउंटेन्स हैं तो हम कहेंगे द शिवालिक हिल्स, द विंध्यास, द एल्प्स, क्योंकि वो रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं। लेकिन सोचो इसमें मैं सिर्फ यहाँ पे ये वाले पर्वत की अगर बात करूँ और मैंने इसे एक नाम दे दिया, मैंने इसे नाम दिया क्या, माउंट आबू, राइट। इसके आगे आर्टिकल फिर नहीं आएगा। जैसे आप देखिए नंदा देवी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, माउंट ओलंपस, माउंट मेरू, कंचनजंगा 1, कंचनजंगा 2, इसके साथ बेटा फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये रेंज का नाम नहीं है, ये एक जो है पर्वत का नाम है, एक माउंटेन का नाम है, तो उसके साथ फिर आर्टिकल नहीं लगाया जाता। इसको याद रख लो एक सेंटेंस को, कैसे, माउंट एवरेस्ट is the highest peak of the Himalayas. अब जब आपने ये बात बोली है कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस, तो इसमें बात क्या आई कि माउंट एवरेस्ट के साथ कोई आर्टिकल नहीं आया, लेकिन हिमालयस के साथ द हिमालयस आया। अब ये आप मान के चलो ये द हिमालयस हैं सारे पर्वत, ठीक है, पीछे तक द हिमालयस चल रहे हैं, उसमें से एक माउंट एवरेस्ट था, तो उसके साथ फिर आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स, एरोप्लेन्स एंड ट्रेन्स, द का यूसेज हम करते हैं, साथ साथ में पढ़िए, द शताब्दी, द मेघदूत, द विक्रांत, द विक्टोरियन मैरी, द कश्मीर प्रिंसेस, द पंजाब मेल, द तूफान मेल। तो अगर नेम ऑफ शिप्स हैं, एरोप्लेन्स हैं या ट्रेन्स हैं तो उसके साथ नहीं आएगा। अब देखिए एक ट्रेन बड़ी फेमस है क्या, वंदे भारत, क्या कहा जाएगा, द वंदे भारत। बिफोर द नेम ऑफ नेशनैलिटीज़ हम द का यूसेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द एशियंस, द चाइनीज़, द डच, द रशियंस, द इटालियंस, राइट। अब अगर यहाँ पे ये तो मैंने लिखा पूरी उसके लिए नेशनैलिटीज़ के लिए ग्रुप्स की अगर मैं बात करूँ, लेकिन अगर नेशनैलिटी के साथ सिंगल काउंटेबल नाउन आता है, एज अ सिंगल काउंटेबल नाउन ले तो फिर आर्टिकल नहीं आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल एन एशियन, अ चाइनीज़, अ डच, अ रशियन, एन इटालियन, तो एन इटालियन का मतलब जैसे एन इंडियन, राइट। अब अगली बात पे आते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट रह गया, इसको ज़रा इस तरह से भी देखें कि अगर ये सेंटेंस में इस तरह से तो है ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ एन और साथ में लगाओ एशियन कस्टम, अब यहाँ पे आप देखिए ये कस्टम की वजह से लगा है, अकस्टम की वजह से लगा है, राइट। अब इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि अ और साथ में मैं कहूँ कि अ चाइनीज़ और साथ में मैं लगा दूँ वॉच, एक वॉच जो चाइना में बनी है, राइट। तो यहाँ पे भी ए एंड की पॉसिबिलिटी आ सकती है। फिर बिफोर द नेम ऑफ सर्टन बुक्स जो होली हैं, होली बुक्स की बात करते हैं, कौन कौन सी, द वेदास, द पुराण्स, द इलियड्स, द रामायण। लेकिन अब दो सेंटेंसेस आपने बड़े अच्छे से याद रखने हैं। अगर मैंने पूछा आपसे आई हैव रेड ब्लैंक लगा के रामायण, राइट, तो होगा आई हैव रेड द रामायण, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं आई हैव रेड द वाल्मीकि's रामायण होगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमने नाम ले लिया है जिन्होंने लिखी है बुक, तो बुक लिखने की वजह से, ठीक है, ऑथर का नाम आने की वजह से यहाँ पे द वाल्मीकि's रामायण नहीं बल्कि वाल्मीकि's रामायण लिखा जाएगा। दोनों सेंटेंसेस को दोबारा से समझिए,
आई हैव रेड द रामायण, रामायण के साथ द लगाया, होली बुक है, बिल्कुल ठीक है। आई हैव रेड द वाल्मीकिज रामायण कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेम है वाल्मीकि, तो उनके साथ फिर द का यूसेज हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अगली बात पे बात आती है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, कह रहे कि कभी नेम ऑफ डायरेक्शन आया तो द का यूसेज कीजिए। ठीक है, मेरे साथ से पढ़िए, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, द अपवर्ड, द डाउनवर्ड। लेकिन अगर आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, अगर ये क्या है, प्रॉपर नेम है, किसी का प्रॉपर नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल को द वेस्ट बंगाल नहीं लिखेंगे, नॉर्थ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट आता है द प्लस नेम ऑफ डायरेक्शन, उसके साथ अगर एडजेक्टिव लगा दें और आगे नाउन हो, तो नाउन कौन सा, वो भी कॉमन नाउन हो, राइट। तो कॉमन नाउन होना जरूरी है, ये चीज याद रखना। तो फिर द का यूसेज आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द नॉर्थ पोल, द वेस्ट एंड। लेकिन अगर आप नेम ऑफ डायरेक्शन को एज आप एडवर्ब यूज कर रहे हो, तो भाई कोई आर्टिकल नहीं आना, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ नाउन के साथ आता है, एडवर्ब्स के साथ नहीं आता। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं आई वेंट टू द नॉर्थ, अब ये यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है, आई वेंट टू द नॉर्थ, राइट। अब आई वेंट टू द नॉर्थ, जब मैंने लिखा, टू लिखा, उसके बाद आर्टिकल डाला, उसके बाद नेम ऑफ द डायरेक्शन डाला है। लेकिन अगर मैं कहूं आई वेंट नॉर्थवर्ड्स, आई वेंट नॉर्थवर्ड्स, अब द नहीं आएगा, क्योंकि आपने अब वेंट के लिए एडवर्ब लिख दिया है, यहां पे आपने एडवर्ब लिख दिया है, ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे तो आई जो है वो आपका प्रोनाउन है, वेंट आपकी वर्ब है, टू आपकी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं, तो हमने द नॉर्थ लिखा, द नॉर्थ मीन्स नेम ऑफ डायरेक्शन है, द आर्टिकल सिर्फ नाउन के लिए लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैंने कहा आई वेंट सब्जेक्ट और वर्ब लिखी, आई वेंट आगे क्या, ठीक है, आई वेंट नॉर्थवर्ड, अब नॉर्थवर्ड वेंट के लिए लगा, तो ये क्या बना, एडवर्ब बना, जिसके साथ कोई आर्टिकल आप नहीं लगा सकते। ठीक है, इस चीज को रिप्ले करके देख लीजिएगा, कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ कम्युनिटीज, कम्युनिटीज के नाम के आगे द का यूसेज होता है। शॉर्ट ब्रेक लूंगी, 1 मिनट। चलिए, बिफोर द नेम ऑफ कम्युनिटीज की बात करेंगे, पढ़िए क्या लिखा है, द पर्शियंस, द हिंदूज, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द ज्यूज, द मुस्लिम्स। बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स, अच्छा ये भी हो सकता है ना, जैसे अगर मैं कहूं आई मेट अ सिख बॉय, ये भी तो हो सकता है, लेकिन यहां पे अ क्यों आया, बॉय की वजह से। शी मेट अ मुस्लिम गर्ल, और ये अ क्यों हम लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं गर्ल की वजह से, राइट। बिफोर द नेम ऑफ यूनिक चीजें जो अपने आप में यूनिक है, पढ़िए क्या, द सन, पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, द सन, द स्काई, द ओशियन, द सी, द अर्थ, द यूनिवर्स, द नॉर्थ पोल, द फॉग, जो अपने आप में यूनिक हैं, एक ही हैं। बिफोर द नेम ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेस भी द का हम यूसेज करते हैं, पढ़िए, द जुडिशरी, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव्स, द पुलिस, द नेवी। हिस्ट्री, ये भी याद रखेंगे कि जब जब हिस्ट्री की बात होगी तो हम द का यूसेज जरूर करेंगे। पहली बात हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए, पढ़ते जाइए मेरे साथ, द गांधी मैदान, द काबा, द पिरामिड्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ द बैटल ऑफ पानीपत, द ग्रीन रेवोल्यूशन। हिस्टोरिकल एम्पायर के साथ द रोमन एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर। हिस्टोरिकल कास्ट के साथ द आर्यंस, द रेड इंडियंस, द एस्किमोज। बिफोर द नेम ऑफ सोशल हिस्टोरिकल डायनेस्टी, द टूडर डायनेस्टी, द पाल डायनेस्टी। Before the name of historical buildings, the Taj Mahal, the Qutub Minar. Before the name of historical periods or ages, the Victorian Age, the Stone Age.
तो हिस्ट्री में याद रखना है कि हिस्ट्री में जब भी आप बात करें किसकी, हिस्ट्री के प्लेस की, इवेंट की, एम्पायर की, कास्ट की, डायनेस्टी की, बिल्डिंग की या पीरियड या एज की, तो आप पाएंगे कि उसके साथ हमने द लगाया ही लगाया है। ठीक है, अगली बात, चलिए ये तो आपके पास क्वेश्चंस हैं करने के लिए। टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज करके आराम से कीजिए। चलिए इसको देखते हैं, ये इसके आंसर्स रहे, राइट। अब हम कहेंगे द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, ऐसे कहा जाएगा। द बैटल ऑफ प्लासी कहा जाएगा। हैव यू रेड द गीता कहा जाएगा। एन इंडियन कहा जाएगा। एन इंडियन वॉज टॉकिंग टू हर जर्मन हस्बैंड अबाउट द हॉलीडेज इन फ्रांस, फ्रांस के आगे द का यूसेज नहीं होगा। गेट मी द बुक दैट आई गेव यू येस्टरडे, द बुक होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट के साथ हमने द नहीं लगाना है, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। वेस्ट बंगाल के आगे द का यूसेज नहीं करेंगे हम। लेट अस गो टू द पार्क कहेंगे, ठीक है। फॉर अ वॉक कहेंगे। द मोस्ट बुक्स इन द लाइब्रेरी में आप द को हटा दीजिए, आप कहेंगे मोस्ट बुक्स इन द लाइब्रेरी आर ऑफ हिस्ट्री। दे वेंट डाउनवर्ड, कोई भी इसमें आर्टिकल नहीं आएगा। दिस इज हाउ आई होप यू हैव डन इट रियली वेरी वेल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी, तो क्या लिखोगे? द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, द कम्युनिस्ट पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, राइट। बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई प्ले द गिटार। अब मैंने कहा आई प्ले द गिटार, जब मैंने कहा आई प्ले द गिटार तो इसका मतलब क्या है कि बजाने के लिए जब जब भी आप यूज़ करोगे प्ले वर्ड, जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज़ करोगे तो द आएगा ही आएगा। प्ले द फ्लूट, प्ले द गिटार, प्ले द तबला, इस तरह से आएगा। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ पोजेशन की, सोचो तो मैं अ का यूसेज भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ गिटार, इस सेंटेंस में प्लेइंग नहीं हो रही तो आई हैव अ गिटार, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास, ये हम पहले भी कर चुके हैं क्लास में, आपको याद होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कर चुके हैं इसको। इसे हमने एडजेक्टिव्स में भी किया, इसे हमने नाउन में भी किया। क्या कि अगर द प्लस एडजेक्टिव लगा देंगे तो ये एक नाउन बनेगा, और नाउन भी कैसा नाउन बनेगा? ये एक प्लूरल नाउन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ द रिच तो उसका मतलब निकलता है रिच पीपल। अगर मैं कहती हूँ द पुअर तो उसका मतलब निकलता है पुअर पीपल। अगर मैं कहती हूँ द डम तो उसका मतलब निकलता है डम पीपल। द ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड पीपल, राइट। लेकिन अब इस बात को थोड़ा यहाँ पे भी समझते हैं कि अगर यहाँ पे मैंने कहा अ रिच लेडी, अ रिच लेडी, ठीक है, तो ये जो अ है वो किसके लिए लगा है? लेडी के लिए। ऐसे मैं कह सकती हूँ अ पुअर मैन, राइट। ये अ जो है वो मैंने किसके लिए लगाया? मैन के लिए। इसी तरह से मैं कहूँ एन ऑनेस्ट ऑफिसर, तो ये जो मैंने ऑन लगाया है वो किसके लिए लगाया है? ऑफिसर के लिए। क्लियर? अगली बात ये दोबारा होने जा रही है, क्या? अ मोस्ट, द मोस्ट एंड मोस्ट। अ मोस्ट का मतलब होता है इट मीन्स इट्स इक्वल्स टू अ वेरी, और ये कंपेयर नहीं करता। स्क्रू ड्राइवर इज अ मोस्ट यूजफुल टूल। एंड द मोस्ट की बात करूं तो ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है और कंपेयर करता है। यूपीएससी इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया, राइट। फिर मोस्ट जब नाउन के साथ आता है तो कोई आर्टिकल नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट एग्जामिनेशंस रिक्वायर रिगरस ट्रेनिंग। क्लियर? अगली बात, ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स कौन से होते हैं? जो फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट,
इस तरह से आपके पास ऑर्डर्स के लिए आते हैं तो द ज़रूर लेते हैं वो. फॉर एग्जाम्पल द लास्ट चैप्टर, द नेक्स्ट ट्रेन, द फर्स्ट स्पीकर, द नाइन्थ रूम. लेकिन एक बात और याद रखनी है क्या, कि नेक्स्ट और लास्ट अगर इनके साथ आप क्या कर रहे हो, आप इनके साथ टाइम लगा रहे हो तो फिर आर्टिकल नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल लास्ट संडे, लास्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, फिर नहीं आएगा. अच्छा, अगर मैं कहूँ नेक्स्ट डे वी शैल रीड द नेक्स्ट चैप्टर, द नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है. वी शैल रीड द नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे, ठीक है. अब द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर था इसलिए द लगाया हमने, लेकिन नेक्स्ट डे जब हमने कहा फिर हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया. आइए नेक्स्ट आता है बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशंस, लेकिन याद रखिए इन्वेंटेड वर्ड होना चाहिए उसके बीच में. फॉर एग्जाम्पल द साइकिल वॉज इन्वेंटेड बाय मैकमिलियन, द साइकिल. अदरवाइज तो हम ये भी कह सकते हैं आई हैव अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है, ठीक है. नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह पे याद रखिएगा इसको. द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होता है. अगर नाउन ऑफ और नाउन लग गया तो द आएगा ही आएगा, 100% है ये. पढ़िए क्या लिखा है, द पीपल ऑफ इंडिया, द फादर ऑफ इंग्लिश. बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर हम द का यूसेज ज़रूर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ट्रिब्यूट, द हिंदू, द न्यूयॉर्क टाइम्स. लेकिन अगर अब मैं कहूँ कि आई एम रीडिंग द हिंदू, आई एम रीडिंग द हिंदू, ठीक है, ये हमने कहा. लेकिन अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव इनके साथ यूज़ कर दे तब क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल टुडेज हिंदू, हैव यू रेड टुडेज हिंदू, आर टाइम ऑफ इंडिया, इस तरह से कहा जाएगा. नेक्स्ट आता है बिफोर द नेम ऑफ मैगजीन्स, कमीशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, इनके आगे हम द का यूसेज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मॉडर्न लैंग्वेज रिव्यू, द टाइम्स, द मंडल कमीशन, इनके साथ द का हम यूसेज कर सकते हैं. अगली बारी पे आता है इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी क्या बनती हैं, पब्लिक प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, होटल, थिएटर, क्लब्स, इनके साथ द का यूसेज ज़रूर के ज़रूर करते हैं. पढ़िए मेरे साथ. म्यूजियम, द ब्रिटिश म्यूजियम, द पटना म्यूजियम, द जोशी लाइब्रेरी, द बेअंत सिंह लाइब्रेरी, द ताजमहल, द अशोक होटल. थिएटर के लिए द अप्सरा थिएटर, द टैगोर थिएटर. क्लब के लिए द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब. द आएगा ही आएगा 100%. बिफोर द नेम ऑफ पब्लिक प्लेसेस जैसे मैंने आपको बताया. अब आप मुझे इस तरह से पढ़िए मेरे साथ. गो टू द जू, पढ़िए. गो टू द जू, गो टू द सेंट्रल बैंक, गो टू द नेशनल हाईवे, गो टू द स्टेट बैंक. द का यूसेज होगा ही होगा. आप कहते हो ही वेंट टू द मार्केट, ऐसे ही आते हैं द मार्केट, क्यों, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है इसलिए उसके साथ द आएगा ही आएगा. नेक्स्ट आता है बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, द का यूसेज जरूर करते हैं. आई कॉट हिम बाय द आर्म, मैंने उसे आर्म से पकड़ा. ही वॉज वुंडेड इन द लेग. द नेक्स्ट पार्ट इज, कह कभी कभी क्या होता है कि हम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसको यूज करते हैं कॉमन नाउन का मीनिंग उसमें से निकाल के, तो द का यूसेज होता है. इसको मैं ज़रा ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ जैसे हमारी अपनी एक पर्सनालिटी है. आप लोग किसी के सन हैं, किसी की डॉटर हैं, किसी का ब्रदर, किसी का सिस्टर, किसी के नेशनैलिटी, कुछ इस तरह से. अब आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं, तो मैं कहूँगी द सिस्टर इन यू, द ब्रदर इन यू, द लर्नर इन यू, द कंपिटिटर इन यू, द जज इन यू. तो यहाँ पे जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट पर्सनालिटी की मैंने बात करी तो वो द है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, एट लास्ट द वॉर मॉन्गर इन हिम वॉज थॉरोली अराउज्ड. वॉर मॉन्गर होता है जो लड़ाकू हो, ठीक है, योद्धा हो. तो अंत में उसके अंदर का योद्धा जाग पड़ा, राइट. व्हेन आई सॉ अ बेबी द फादर अराउज्ड इन मी, मेरे अंदर का बाप जाग गया, ठीक है. द क्रिकेटर इन सचिन तेंदुलकर हैज इंस्पायर्ड अस ऑल. सचिन में जो क्रिकेट तेंदुलकर है, सॉरी क्रिकेट तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर में जो क्रिकेटर है, ठीक है, वो हमें सबको इंस्पायर करता है, ठीक है. विद ड्यू रिस्पेक्ट, सचिन तेंदुलकर में जो क्रिकेटर है, ठीक है. अब द हस्बैंड इन सचिन तेंदुलकर, द बिजनेसमैन इन सचिन तेंदुलकर, द नेशनलिस्ट इन सचिन तेंदुलकर, तो उनकी एब्स्ट्रैक्ट पर्सनालिटी की बात हम कर रहे हैं तो द का यूसेज होगा.
नेक्स्ट आता है आपके पास बिफोर द नेम ऑफ डेजिग्नेशन। याद रखिए, आपने देखा भी होगा, कई बार किया भी होगा, द जज अनाउंस्ड, द द टीचर सेड, द डॉक्टर रिकमेंडेड। द का यूसेज करते हो डेजिग्नेशंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द बॉस, द टीचर, द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द डॉक्टर। For example, the doctor has come, the prime minister has brought these suggestions in the parliament. लेकिन अगर आप नेम ऑफ द डेजिग्नेशन के बाद नाम लिखते हो, फिर द नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर तन्मय हैज अराइव्ड, चीफ मिनिस्टर अरविंद गोस्वामी वेलकम, राइट। सो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अरविंद गोस्वामी वेलकम, यहाँ पे आपने नाम लिख लिया इसलिए नहीं आया। अदरवाइज अगर अरविंद गोस्वामी को हटा दूं, द चीफ मिनिस्टर विल कम, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है नाउन इन द केस ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब क्या है कि मैंने एक नाम लिखा कविता, मैंने उसके बाद ना कविता को एक्सप्लेन करने के लिए एक और नाउन लिखा, मैंने लिखा मैनेजर, ठीक है। अब मैंने इसके साथ द लगाया क्योंकि मैं बता रही हूं कि कविता कौन है, द मैनेजर। इसी को केस ऑफ अपोजिशन बोलते हैं, जब दो नाउन एक साथ लिए जाते हैं। अब देखो आपको दे रखा है टैगोर, टैगोर कौन, पोएट, वॉज वेरी फेमस, तो द जरूर लगेगा क्योंकि ये द बता रहा है टैगोर है कौन। उमेश कौन, द स्टोरी टेलर इज माई फ्रेंड, क्लियर। तो द का यूसेज उसके साथ जरूर होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड विद अनदर प्रॉपर नाउन। एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ होता है तो द आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भी नाउन है, शेक्सपियर भी नाउन है, तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाएगा। नेक्स्ट, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, राइट। मुंबई जो है इज द लंदन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है द का यूसेज दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे देखिए, अगर सेंटेंस है देयर आर टू राहुल्स इन द ऑफिस, आई एम टॉकिंग अबाउट द राहुल हु इज एन IT। अब आपकी गली में सोचो दो राहुल रहते हैं, तो आप उस राहुल की बात कर रहे हो कि जो IT हेड है। आई एम टॉकिंग अबाउट द राहुल हु इज एन IT हेड, राइट। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बिफोर द नेम ऑफ फैमिली। पढ़िए जरा क्या लिखा है, द गुप्तास, द वर्मास, द का यूसेज इनके साथ होगा। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ सर्टन कंट्रीज, पढ़िए क्या लिखा है, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द हेग, द सुडान, द USSR। द का यूसेज इनके साथ होगा ही होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैं यहाँ पे इंग्लैंड लिखूं तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं द यूनाइटेड किंगडम लिखूं तो आर्टिकल आएगा। तो इसको आप इस तरह से याद जरूर रखिएगा। इंडिया के साथ कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अमेरिका के साथ कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास सेंटेंस कह रहे द के साथ डेट ऑफ मंथ। फॉर एग्जाम्पल, द 4th of March, द 13th of January। द का यूसेज इनके साथ होगा ही होगा। अगली बात पे चलते हैं। द का यूसेज इन फ्रेजेस के साथ होना ज़रूरी है। आराम आराम से पढ़िए, 2-3 बार रिवाइज कीजिए। टू द लेफ्ट, टू द राइट, एट द टॉप, एट द बॉटम, इन द रॉन्ग, इन द राइट, बाय द वे, ऑल द वे, एट द मोमेंट, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, ड्यूरिंग द डे, what is the situation, what is the problem, what is the matter, what is the trouble। अब देखिए, ऑन द रेडियो, ऑन टीवी, ये याद रखिए। अगर टेलीविजन है तो आपने आर्टिकल नहीं लगाना, रेडियो है तो आप कहोगे ऑन द टीवी। नेक्स्ट आता है इन द रूम, इन द हॉल, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, फॉर द टाइम बीइंग, कीप टू द लेफ्ट, speak the truth, go to the park, go to the station, go to the zoo, go to the airport। इसको कम से कम 2-3 बार आप बोलिए। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके बड़े आराम से इसको जो है आप एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। वेल, नेक्स्ट आता है यूज प्रॉपर नाउन का
राइट, जिसके साथ हम एक एडजेक्टिव लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेट सीजर, द इमॉर्टल शेक्सपियर. हम हमारे चहेते जो हैं प्रेसिडेंट, उनके लिए लगाते हैं द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम. ठीक है, तो द यूज करते हैं उनके साथ. नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूसेज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल, द टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री. दिस इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज, द लगेगा लॉन्गेस्ट के साथ. राइट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता ही लगता है, अनलेस अनटिल सुपरलेटिव डिग्री के आगे कुछ लगा हुआ हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, जैसे शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, अब द का यूसेज नहीं होगा, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड ऐसे कहा जाएगा. नेक्स्ट आता है आपके पास कंपैरेटिव डिग्री. अब कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो द का कहाँ कहाँ यूज होगा. पहली बात, हम कहते हैं द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट. अगेन द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट. द हायर वी गो द कूलर इट इज. हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ठंडा महसूस करते हैं. नेक्स्ट, द मोर वी रीड द मोर वी गेन. हम जितना रीड करते हैं उतना गेन करते हैं, उतनी नॉलेज हम गेन करते हैं. दोनों तरफ द, दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री, दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. यही रूल आपका अप्लाई होता है पास्ट में भी. पढ़िए, द मोर ही स्पोक द मोर ही एक्सपोज्ड हिमसेल्फ. वो जितना बोलता गया अपने आप को एक्सपोज करता गया. दोनों तरफ द लेना है, दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री, दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट. नेक्स्ट आता है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री. अगेन द प्लस कंपैरेटिव डिग्री कॉन्टेक्स्ट के लिए, जैसे मनी के लिए कहा जाता है जितनी ज्यादा उतनी अच्छी, बस इतना सा लिख दो, द मोर द बेटर. अब मैं कहती हूँ वाइन के लिए, जितनी ज्यादा ओल्ड उतनी ज्यादा कॉस्टलियर, द ओल्डर द कॉस्टलियर. राइट, ऑफ द टू टर्म अगर लिखी जा रही है तो एक टॉल होगा तो दूसरा टॉलर होगा, तो स्पेसिफाई जरूर करेंगे. शी इज द टॉलर ऑफ द टू, शी इज द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स, कुछ इस तरह से कह सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट ये पार्ट. कह रहे कि कोई आर्टिकल नहीं लेना आपने कंपैरेटिव डिग्री के साथ अगर आपने देन लगाया है. ठीक है, शी इज टॉलर देन हर फादर, अपने फादर से ज्यादा टॉल है. कंपैरेटिव डिग्री के आगे हमने द नहीं लगाया, अ नहीं लगाया. कब लगाएंगे? जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम एक कॉमन नाउन लिखेंगे. अगर हमने यहाँ पे कॉमन नाउन लिखा तो लगाने की जरूरत पड़ जाएगी. जैसे कि आपको गिवन है, जीबी शॉ इज अ बेटर राइटर देन टॉल्स्टॉय. अब राइटर लगा है कंपैरेटिव डिग्री के बाद, तो फिर अ की रिक्वायरमेंट पड़ गई. अगर आपको राइटर ना दे रखा होता तो हम सीधा कहते जीबी शॉ इज बेटर देन टॉल्स्टॉय, इस तरह से कहा जाता. आइए नेक्स्ट चलते हैं. यहाँ पे आपके पास एक एक्सरसाइज है, कीजिए अच्छे से. वीडियो को पॉज करके फिर कीजिएगा. अच्छा, छोटी सी एक्सरसाइज ही है. Kereshi wanted to reach at the top of the hill, at the top of the hill. Right? Next, I have watched the news. I have watched the news on TV. India is a bigger country than Pakistan. The harder we work, the more successful we are. This is the biggest opportunity that company has ever got. This is the biggest opportunity that country has ever got. अब यहाँ पे अगला पार्ट जो है वो पार्ट 4 है, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम कहेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल द. यहाँ पे द नहीं लग सकता. ठीक है, थोड़ा टॉपिक बड़ा है, लेकिन इस टॉपिक को मास्टर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कभी कभी राइटिंग करते हो तो आपके सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा अगर सेंटेंस में आर्टिकल सही से यूज़ नहीं है. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न है. ग्रामर में बहुत यहाँ पे मिस्टेक्स जो है वो कैंडिडेट्स कर देते हैं. आई डोंट वांट यू टू कमिट एरर्स एंड कीप ऑन वॉचिंग. आर्टिकल्स पूरी तरह से पढ़िए और हो सके तो इसे 3-4 बार. पहली बार तो आप नॉर्मल स्पीड से पढ़ रहे हैं, फिर आपने क्या करना है, आर्टिकल्स को 2x पे करके भी पढ़ना है.
जब आप इसकी वीडियो दोबारा देखोगे, ठीक है। बिल्कुल ज़रूरी है कि आप इसे 2 या 3 बार या 4 बार ज़रूर के ज़रूर आर्टिकल्स देखें। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इट इज़ इंडीड, राइट। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। जय हिंद।